नमः शिवरुद्राय ओम नमः स्थितिकंठाय ओम नमः हरनागाभरणाय। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है योगीज योगा में। अच्छा दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, सांस लेने की और सांस छोड़ने की, उसका और ब्रेन का या तो हमारे बॉडी का कितना डायरेक्ट कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें गुस्सा आता है तब आप देखना आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, रिदम जो है वो एकदम फास्ट हो जाएगी। जब आप बहुत ही पीसफुल हो, बहुत ही शांति से बैठे हो, तब ये एकदम स्लोली काम करेगी। जब आप सो रहे हो तब ये एकदम रिदमेटिक काम करेगी। या छोटा बच्चा जब सो रहा है तब उसको देखना, उसके जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो एकदम स्मूथ काम कर रही होगी। तो अल्टीमेट ये हुआ ना कि दोनों कनेक्टेड है, हमारा ब्रेन और हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो। तो ये टफ है कि हम हमारे ब्रेन को जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो क्या है कि हम हमारी ये प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, हम उसको एक रिदम में ला सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ इसके रिलेटेड ही है। पूरा वीडियो देखें और समझे कि इसको किस तरह से हम थोड़ा रिदमेटिक कर सकते हैं। तो आइए देखिए किस तरह से करना है। योगा सिर्फ आपके बॉडी के आसन के रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ इसका एक छोटा सा फैक्टर है। उसका दूसरा फैक्टर अगर देखें तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस को रिदम में लाना, वो एक उसका दूसरा फैक्टर है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम में हम पूरी एक्सरसाइज हमारे सांस के ऊपर करते हैं, सांस को छोड़ना, सांस को लेना। उसके बहुत सारे प्राणायाम, जैसे अलग अलग आसन से वैसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसके थ्रू हम हमारे ब्रेन को, हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो एक्चुअली प्राणायाम में किया क्या है, पूरी सिस्टम को उल्टा कर दिया। ब्रेन हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करती है और प्राणायाम में हम ट्राई करते हैं कि हमारे ब्रेथ से हम ब्रेन को कंट्रोल करें। जैसे आगे मैंने कहा कि ब्रेन को कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, लेकिन इसको कंट्रोल करना इजी है। हम उसको एक प्रैक्टिस के थ्रू उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आज हम जो प्राणायाम देखने जा रहे हैं वो है बहुत ही फायदाकारक, बहुत ही यूजफुल, वो है अनुलोम विलोम। तो आइए देख, अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट नोस्ट्रिल से लिया जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि तो इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हम जो भी सांस अंदर लेते हैं वो अल्टीमेट तो एक ही पाइप के थ्रू अलग अलग फेफड़ों में जाती है, आई मीन के अलग अलग लंग्स में जाती है। तो फिर उसको अलग अलग नोस्ट्रिल से लेने का फायदा क्या? तो काफी लोग ये बोलते हैं कि हमारे दो ब्रेन होते हैं तो अलग अलग ब्रेन में जाते हैं। पहले तो समझ लीजिए कि हमारी जो सांस है, जो एयर है, वो डायरेक्ट कभी ब्रेन में जा ही नहीं सकती। उसका एक ही रास्ता है कि वो पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है और वहां से वो पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, थोड़ा वो देख लीजिए, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको इफेक्टिवली कर पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं जानते हो और करते हो तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट तो तब भी करेगा, लेकिन अगर आप अलर्टनेस के साथ करोगे तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। तो आइए देखते हैं कि वो उसके पीछे का साइंस क्या है जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उसका वर्क करने का सिस्टम इस तरह से है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो पूरी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारा राइट ब्रेन पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जनरली हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप राइट साइड से एयर को अंदर लेते हो तो नोस्ट्रिल के अंदर की जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। पूरे बॉडी के अलग सब स्किन से ज्यादा ये स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब भी आप एयर को अंदर लेते हो तो एयर वहां टच करती है, उसकी वजह से आपका लेफ्ट ब्रेन अलर्ट रहता है और उसमें वाइब्रेशंस आते हैं। सेम जब आप लेफ्ट साइड से अंदर लेते हो तब आपका राइट ब्रेन है वो अलर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो एयर को अंदर लेने के साथ ही हम ब्रेन के एक पार्ट को अलर्ट कर देते हैं और दूसरी साइड से अंदर लेने के साइड हम दूसरे पार्ट को अलर्ट कर देते हैं और इस तरह से हम ब्रीदिंग प्रोसेस को रिदम में सिस्टमेटिकली वहाँ पे अरेंज करते हैं। अब ये ब्रेन को अलर्ट करने का काम हो गया। दूसरी जो प्रोसेस है डीप ब्रीदिंग की, वो तो साथ में चल ही रही है। आप जितना डीप ब्रेथ करते हो उतना ही आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है और बॉडी का ये रूल है कि जिस पार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसी पार्ट में वो ऑक्सीजन पहले पास करेगा और जो पार्ट बॉडी का अलर्ट होता है या तो वर्किंग में होता है उस पार्ट को ऑक्सीजन सबसे पहले दिया जाता है। तो
तो ये करने के टाइम हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, बाकी हमारा बॉडी एज इट इज वहां पे रेस्ट मोड पे है। तो ब्रेन एक्टिव होने की वजह से लंग्स में से सबसे पहले ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिलेगा और वो हमारा लेफ्ट और राइट पार्ट है उसको मिलेगा। तो अनुलोम विलोम के प्राणायाम के पीछे का सबसे बड़ा साइंस ये है। इस मुद्रा में हम सबसे पहले थंब के थ्रू हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से एयर को अंदर लेंगे इस तरह से। फिर वहां पे 2 और 3 सेकेंड्स तक उस एयर को होल्ड करके रखेंगे। फिर दूसरी नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट साइड से एयर को बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल से ही वापस एयर को अंदर लेंगे। 2 और 3 सेकेंड्स का होल्ड करके राइट नोस्ट्रिल से एयर को बाहर निकालेंगे। ये पूरी एक साइकिल हुई। पहले आप राइट से अंदर ले रहे हो, लेफ्ट से निकाल रहे हो, फिर लेफ्ट से अंदर ले रहे हो और राइट से निकाल रहे हो, और बीच में 2-3 सेकेंड्स का होल्ड करना है। जैसे ही आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करने लगो फिर उस होल्ड को आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 सेकेंड्स का होल्ड करना है। देखा कि ये मैंने कितना स्लोली किया है। जब भी आप ये प्राणायाम कर रहे हो तो आपकी जो सांस चल रही है उसकी आवाज आपके पास में जो बैठे हैं उनको भी नहीं आनी चाहिए। उतना साउंडलेस आपको करना है, मतलब कि उसमें ब्रीदिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक्चुअल प्राणायाम वही होता है जिसमें आवाज ना हो। अगर आप जितना आवाज करके करोगे तो उसका उतना ही कम बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना आराम से विदाउट नॉइज बहुत ही आराम से सांस को अंदर लो, बहुत ही आराम से उसको बाहर निकालो, तो वो आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा फायदा कारक रहेगा और इसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा। आइए देखते हैं अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा कि ये स्ट्रेस लेवल को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसका। जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है या कंटिन्यूअसली जिसको हेडेक रहता है उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही फायदा कारक है। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी ऐसा हो तो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ये करके देखना, आप खुद ही फील करोगे कि आपको कितना रिलीफ मिलेगा उसमें। कि आपको आपके ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है काम करने की, तो ये प्राणायाम रेगुलर कीजिए सुबह और शाम, सिर्फ 10 मिनट्स। अगर आप इतना करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि विदिन 2 मंथ्स में आपके ब्रेन की कैपेसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी होगी, आप फील करोगे लिटरली। उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये ब्रेन पे किस तरह से काम करता है। अगर आप कोई भी ऑर्गन्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन रेगुलर देने लगो तो वो ऑर्गन्स दुगना, मतलब कि अपने जो स्पीड से काम कर सकता है उसकी दुगना स्पीड से वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए लंग्स को भी इतना बेनिफिट मिलता है जब आप प्राणायाम रेगुलर करते हो। तो अनुलोम विलोम का बेस्ट बेनिफिट जो है वो उसके ब्रेन तक पहुंचता है, वो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। इस प्राणायाम का दूसरा नेम नाड़ी शोधक प्राणायाम है। उसका मीनिंग ये है कि हमारे बॉडी में अराउंड 72,000 नाड़ी है, तो ये करने से वो सब नाड़ी आप एकदम क्लीन कर सकते हो। तो ये क्लींजिंग प्रोसेस भी आप कह सकते हो कि ये करने से सब कुछ आपका बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगा। और अगेन सेम रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक जगह पे अच्छे से पहुंच जा रहा है। तो बस इतना ही करना है। अगर सिर्फ इतना करते हो तो डिप्रेशन से दूर रहोगे, स्ट्रेस से दूर रहोगे, ब्रेन को शार्प कर पाओगे, हेडेक कभी नहीं होगा, आईज आपकी बहुत ही ब्राइट हो जाएगी, तेज काम करेगी, इवन लंग्स आपके अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इतने सारे अगर बेनिफिट्स है तो क्यों ना किया जाए। तो आज से ही स्टार्ट कर दो करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए। अपने बॉडी के कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखिए, मैं जरूर उस पे नेक्स्ट वीडियो अपना उस पे बनाऊंगी और आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स इम्प्रूव आवर बॉडी